जिस तरह प्रीमियम होता है, प्रीमियम इधर ऑन कंसिडर करते हैं कि ऑन पे गाड़ी है, वो 10-15 लाख ऑन पे गई हैं गाड़ियाँ, और वो साल साल इतने प्रीमियम पे रही हैं, लेकिन एकदम वो इतना गिरी हैं गाड़ियाँ, बस उनकी हाइप थी, लोगों ने कहा कि पहले हमारे पास ये गाड़ी हो। बस ये हमारा तो गाड़ियों का कल्चर ही अजीबोगरीब है। कोई 4 लोग एक दूसरे को देखेंगे, किसी ने फॉर्च्यूनर ली है तो वो कहेंगे हमने भी फॉर्च्यूनर लेनी है, वो फॉर्च्यूनर का सीज़न चल पड़ेगा। कोई क्रूज़र्स पे आएगा, क्रूज़र्स का सीज़न चल पड़ेगा। अभी इस वक्त हेवल का सीज़न चल रहा है, 86 जो HEV है, हाइब्रिड। इस वक्त हर कोई उसके पीछे है। जैसे ही इलेक्शंस होते हैं तो वो फिर शोरूम वालों की लॉटरी होती है, क्योंकि हर किसी ने क्रूज़र लेना है, पराडो लेना है, और रीवो जो डाले हैं, डाले भी लेने हैं फॉर सिक्योरिटी। वो जो भी आजकल डालों का प्रोटोकॉल। तो यानी इलेक्शन के साथ साथ ये शोरूम्स वालों की भी, गाड़ियों के बेचने वालों की भी रोजी रोटी बिल्कुल जी, रोजी रोटी लग जाती है उस वक्त। फिर तो मानिए जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने, क्योंकि इलेक्शंस लोग कैंपेनिंग ही अपने पसंद करते हैं क्रूज़रों और डालों पे और पराडों पे करना, तो तब रोजी रोटी अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच भट्टी साहब फॉर कमिंग टू आवर शो। और आज बड़ी देर से हम आपसे टाइम मांग रहे थे, फाइनली आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। जस्ट फॉर आवर ऑडियंस, आप अपनी थोड़ी सी ब्रीफली अपनी हिस्ट्री बताएं, फारूक मोटर्स की भी और अपनी भी। थैंक यू सो मच हमजा खान साहब कि आपने मुझे चूज़ किया, और क्या कहते हैं, आप ऑफिस आए स्पेशली, वरना आई नो कि आप पॉडकास्ट अपनी ऑफिस में करते हैं। दैट्स एन ऑनर एज वेल। सो हिस्ट्री ये है भाई कि मेरी बेसिक एजुकेशन तो पाकिस्तान से ही है। फिर मैं अपने क्या कहते हैं हायर एजुकेशन अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड के लिए अब्रॉड गया था। उसके बाद मेरा तो हमेशा यही विज़न था कि मैंने जॉब करनी है, क्योंकि इतना पढ़ा था। लेकिन जॉब करने के बाद फिर डेफिनेटली एक्सपेंसेस और ये चीज़ें, तो मेरे वाले साहब ने मुझे फिर फाइनली कहा कि आप अपने बिज़नेस में आ जाएं। ये बिज़नेस मेरे वाले साहब मोहम्मद अनवर भट्टी साहब ने 1974 में शुरू किया था। सो इट्स लाइक नाउ 50 इयर्स इस काम को हो गए में। और अब क्या कहते हैं, माशाल्लाह वी आर वन ऑफ द पाइनियर्स। ये उस वक्त शुरू हुआ था जब जेल रोड पे इक्का दुक्का शोरूम था। उस वक्त मेरे वाले साहब ने 26 शोरूम बनाए थे, और उस तरह फिर ये चीज़ आगे चली थी। तो बेसिकली उन्होंने जब जेल रोड में अपना शोरूम खोला तो उन्होंने अपनी कंपेटिटिव मार्केट भी खुद ही बिल्ड की यहाँ पे। बिल्कुल जी, इस तरह ही दोस्त यारों के साथ, फिर जिन दोस्तों के साथ इस शोरूम पे ख़ुद जहाँ बनाए थे काम किए, उनके फिर आगे जिस तरह वो वक्त के साथ आगे जाते गए, उन्होंने फिर ख़ुद शोरूम्स अपने बना लिए। उनके कंपेटिटर्स उनके दोस्त ही थे मोस्टली। जो 15 दोस्तों का ग्रुप था वो ही मोस्टली कंपेटिटर। तो ये कहने में कोई मतलब गलती नहीं होगी कि अगर हम कहें कि जेल रोड में सबसे बड़ा अगर कोई विजन था तो मोहम्मद अनवर भट्टी साहब। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो भट्टी साहब, आपका ख़ानदान 1970 से ये बिज़नेस चला रहा है, और अब माशाल्लाह 2024 हो गई है बिज़नेस में। अब आप अगर 1970 से देखें और 2024 में देखें तो क्या फ़र्क आ चुका हुआ है? फ़र्क ये आ चुका है, देखें अब तो चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुकी हुई हैं। लीजिंग आ गई, फाइनेंसिंग आ गई गाड़ियों की। तो अब कंपटीशन इतना टफ हो गया हुआ है कि दे आर अ लॉट ऑफ मार्केट्स नाउ। जौहर टाउन की मार्केट है, फैसल टाउन की है, डिफेंस की है, और भी नई मार्केट्स आप देखें। आप जाते हैं ये अल्लाहू चौक साइड जौहर टाउन की तरफ, तो उधर आप कोने कोने पे शोरूम बन गया। अब ये वो बात नहीं रही। अब ये जो काम है, सिर्फ हमारा तो काम यही कि हमारी तो कस्टमर लॉयल्टी है बहुत अच्छी, क्योंकि पुरानी चल रही है। जो कस्टमर इधर से एक दफ़ा लेता है गाड़ी, तो फिर वो वापस इधर ही आता है लेने। और उसके अलावा वॉक-इन्स भी हैं, लेकिन आजकल तो वैसे ही हालात सैचुरेट हैं पॉलिटिकली भी। तो ज़रा इस वक्त बिज़नेस उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, लेकिन बस कस्टमर लॉयल्टी पे इस वक्त ज़्यादा है। आपने कहा, बड़ी प्यारी बात की कि भाई काफ़ी ज़्यादा अब मार्केट सैचुरेट कर चुकी हुई है। मार्केट तो सैचुरेट कर चुकी है, अब ऑनलाइन इम्पैक्ट भी काफ़ी आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन का बहुत इम्पैक्ट हो गया है। वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है शोरूम्स में? उस पे शोरूम पे ये इम्पैक्ट पड़ा है कि हमारे पास माशाल्लाह क्या कहते हैं, आपको व्यू कराएंगे कि क्या क्या गाड़ियाँ हैं इधर। तो एग्जॉटिक कार से लेके छोटी गाड़ी भी है, हर तरह की गाड़ी है माशाल्लाह। इट्स अ बिग शोरूम, काफ़ी स्पेस है इस पे। एट अ टाइम 40 to 50 कार्स खड़ी होती हैं। तो इम्पैक्ट ये आया है कि यही चीज़ें अब ऑनलाइन लगी होती हैं, तो प्राइसेस के बड़े फ़र्क होते हैं। अब एक शोरूम से चीज़ लेना डिफरेंट है, एक कर्ब साइडिंग करना डिफरेंट है। कर्ब साइडिंग कि आप घर से जाके गाड़ी ले रहे हो, आपको गाड़ी का कोई हिस्ट्री पता ही नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता कि वो अवेलेबल है या नहीं। आप डील कर लेते हैं और आपको बाद में पता नहीं होता कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी मिलती है या नहीं मिलती, ठीक।
आप शोरूम से अगर कोई चीज़ लेते हैं तो उसका ये हिसाब है कि हम आपको गाड़ी देते हैं तो डेफिनेटली वी आर लायबल टू गिव यू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम डिलीवरी टू द रोड। आपको हम हर चीज़ प्रोवाइड करके डिलीवर करते हैं गाड़ी ऑन द रोड। तो वो और आप अपनी सारी इंस्पेक्शन वगैरह करें, तो ये एक शोरूम से लेने का ये फ़ायदा है। शोरूम की गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं ऑनलाइन, ऐसा नहीं है। अब मोस्टली काफ़ी शोरूम्स जो हैं वो ऑनलाइन ही चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं, हम भी ऑनलाइन करते हैं। तो मोस्टली जितने भी अब शोरूम वाले हैं वो भी, उनकी भी अब जो गाड़ियां बिकती हैं वो थ्रू ऑनलाइन ही बिक रही हैं, यानी ऑनलाइन पे एड्स। देखिए मैंने आपको कहा कि एक कस्टमर लॉयल्टी तो है ही है। वॉक-इन्स अब बहुत कम रह गए हैं क्योंकि लोग अपना होमवर्क वैसे ही करके आते हैं, उनको पहले हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है गाड़ी की। ऑनलाइन वो पूरी सर्च करके आए होते हैं कि मार्केट में क्या और प्राइस चल रही है, इस वक्त कितने की हमें खरीदनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। यानी जो पहले एक शोरूम वाले उनको एजुकेशन देते थे, अब वो बल्कि उनको कुछ चीज़ तो आगे बता रहे होते हैं कि जो इम्पोर्ट वाली चीज़ है वो हमें आके खुद बता रहे होते हैं कि जी ये इस तरह पड़ेगी, इस तरह। तो हमें वो चीज़ें मोर और लेस थोड़ी बहुत होता है कि हम उसमें लैग बिहाइंड कर जाते हूँ, लेकिन जो कस्टमर आते हैं वो पहले होमवर्क करके आए होते हैं। ठीक। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताएं, अक्सर कभी गाड़ी लेने जाओ, अक्सर मेरे साथ तो बड़ी दफ़ा होता है जी, कहते हैं कि जी ये गाड़ी मार्केट की नहीं है। तो पूरी दुनिया में हमने देखा है वहाँ पे हमेशा गाड़ी की जो है वो देखते हैं कि यार इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या गाड़ी की क्वालिटी है, इसकी क्या माइलेज है, सारा कुछ ये फंक्शंस की बेसिस पे बंदा अपनी गाड़ी ख़रीदता है। पाकिस्तान में जब भी गाड़ी ख़रीदने जाओ सबसे पहली चीज़ ये होती है यार ये गाड़ी जो है वो मार्केट की नहीं है। मतलब कोई बात नहीं करेगा कि यार इस गाड़ी में बाकी गाड़ियों से फ़ीचर्स ज़्यादा हैं, इसकी फ्यूल माइलेज ज़्यादा है। बस दिमाग में यही चीज़ है कि जी मार्केट में, ये मार्केट कौन डिफाइन करता है? बेसिकली बात ये होती है गाड़ी की शायद कंडीशन ऐसी होगी वो लेना नहीं चाह रहे तो कह देते कि मार्केट की नहीं है। मार्केट से मुराद ये है कि कुछ गाड़ियों के ब्रांड है, आपको भी पता है। कुछ ब्रांड्स हैं, आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन, देयर आर ब्रांड्स के जो आए हैं और वो बड़े हाइप पे आए थे। वो जिस तरह प्रीमियम होता है, प्रीमियम इधर ऑन कंसिडर करते हैं कि ऑन पे गाड़ी है, वो 10-15 लाख ऑन पे गई हैं गाड़ियाँ, और वो साल इतने प्रीमियम पे रही हैं, लेकिन एकदम वो इतना गिरी हैं गाड़ियाँ। बस उनकी हाइप थी, लोगों ने कहा कि पहले हमारे पास ये गाड़ी हो, वो लोगों ने ली हैं, और अब वो आई वुडंट से कि दे आर फ्लॉप। किसी का फ्यूल एफिशिएंसी का मसला है, किसी का सस्पेंशन का मसला है, तो ब्रांड्स हैं। तो ये है कि ये जो मार्केट, लोग कहते हैं कि जी ये मार्केट डिफाइंड करती है, ये मार्केट है क्या? मार्केट के कौन लोग हैं जो डिफाइंड करते हैं कि जी ये गाड़ी मार्केट की है? ये बस जी हमारा तो गाड़ियों का कल्चर ही अजीबोगरीब है। कोई 4 लोग एक दूसरे को देखेंगे, किसी ने फॉर्च्यूनर ली है तो वो कहेंगे हमने भी फॉर्च्यूनर लेनी है। वो फॉर्च्यूनर का सीज़न चल पड़ेगा, कोई क्रूज़र से आएगा, क्रूज़र्स का सीज़न चल पड़ेगा। अभी इस वक्त हेवल का सीज़न चल रहा है, 86 जो HEV है हाइब्रिड, इस वक्त हर कोई उसके पीछे है, ऑन भी है उस पर। मैंने किसी से सुना था, वो कह रहे हैं कि जी जो हेवल है वो आपके जो पहले ज़माने में करोला होती थी वो आजकल के ज़माने में हेवल बन चुकी हुई है। हर बंदा हेवल, वही बात है ना, करोला हर घर की गाड़ी होती थी, सिविक हर घर की गाड़ी होती थी। अब करोला सिविक की प्राइस में लोग कहते हैं कि थोड़े पैसे और डाल लें और ऐसी चीज़ ले लें जो SUV भी हो, हाइब्रिड भी हो जाए और स्पेशियस भी ज़्यादा हो। अच्छा, तो वो अब ज़्यादातर अब हेवल में हेवल इस वक्त हेवल मार्केट की गाड़ी है। लेकिन ये जैसे लाहौर शहर, कराची, इस्लामाबाद में तो लोग गए होंगे डेफिनेटली, थोड़ा SUV की तरफ गए होंगे। अब जिस तरह ये पिंडों में है, वहाँ के भी लोग बल्कि आके ये इसी तरह की गाड़ी नहीं, जो ये विलेज साइड, पिंडों साइड के लोग हैं वो अभी तक करोला पे डिपेंडेंट है। वो करोला बड़ी मार खाती है, करोला एक बड़ी मजबूत गाड़ी है। पिंडों की साइड पे इतना अभी नो हाउ नहीं है उनको हाइब्रिड वगैरह का। हाँ, कोई उधर देखें, देर इज़ क्या कहते हैं, लिटरेसी लेवल का भी एक होता है कि उधर लिटरेसी लेवल इतना हाई नहीं है पिंडों साइड पे। जो पढ़े लिखे उधर कोई हैं जो शहर आबाद हुए हैं, वो डेफिनेटली दे वुड नो कि क्या हाइब्रिड चीज़ है, अपनी सेविंग कहाँ कर सकते हैं, वो डेफिनेटली दे वुड गो फॉर दैट। या मैं सरप्राइजिंगली अभी जब हम आपके शोरूम में एंटर हुए और बैठे हैं, पीछे भी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इस साइड में भी बहुत गाड़ियाँ हैं, काफ़ी मैं देख रहा हूँ इनकी तो अच्छी खासी 2-2.5 अरब रुपए की तो गाड़ियाँ खड़ी हैं शोरूम में। लेकिन सरप्राइजिंगली क्रूज़र मैंने बड़े कम देखे और IS7 काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई है। बिल्कुल जी, क्रूज़र बड़ी मार्केट की गाड़ी रही है और अभी भी है। क्रूज़र्स और हमारे पास काफ़ी खड़े थे और अभी पाइपलाइन में भी अभी और आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है क्रूज़र्स की जगह लोग आर टेंडिंग टूवर्ड्स रेंज रोवर्स और i7। तो ये अब जिस तरह बड़ा ट्रेंड आ चुका हुआ है ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, पाकिस्तान मार्केट उसको एक्सेप्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बहुत एक्सेप्ट कर रही है जी, बहुत ज़्यादा। ये मर्सिडीज़ में, ई-ट्रॉन में एंड BMW जो i7 की हम बात करें इलेक्ट्रिक हैं।
तो सारे ये तो अब घर घर में इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बस पाकिस्तान में बिजली का मसला हल हो जाए तो इलेक्ट्रिक गाड़ी से अच्छी गाड़ी नहीं है जी। इसका लेकिन स्ट्रक्चर तो मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी पेट्रोल पंप्स में कोई इलेक्ट्रिक आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे आप जाके गाड़ी अपनी चार्ज कर सकें। दुनिया भर में इस वक्त ये वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं अभी तक डेवलप हुआ, तो पाकिस्तान तो अभी काफ़ी स्ट्रक्चर में काफ़ी पीछे है। लेकिन फिर भी जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं काफ़ी इलेक्ट्रिक लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। महंगी गाड़ियों में तो अब ज़्यादातर आई सारी इलेक्ट्रिक रही हैं, क्या वजह है? जी, अब ये जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है कि 50% जो ड्यूटीज़ के ऊपर रिलीफ दिया है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक के ऊपर और हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर रिलीफ है, और उनकी प्राइसेस बनिस्बत दूसरी अगर कोई लग्जरी कार है हाई एंड वाली तो उससे उनकी प्राइसेस बेहतर हैं। तो लोग फिर जो अफोर्डेबिलिटी लेवल में फॉल करता है तो पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, ये गाड़ियों में आजकल के दौर में कितना प्रॉफिट मार्जिन कितना रह गया? आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मेरे वालिद साहब ने जिस तरह काम शुरू किया था, इनके पास माजडा थी 70s में ही। देखिए, मैंने तो ये स्टोरी सुनी, आई वॉज बॉर्न इन 80s, तो ये जो स्टोरी सुनी है, तो इनकी गाड़ी थी, ये पेट्रोल डलवाने गए पेट्रोल पंप, तो उधर इन्होंने गाड़ी 50,000 की ली थी उस वक्त। तो उधर कोई बंदा आ गया, उनको जी गाड़ी बड़ी पसंद आ गई इनकी, तो वो कहते जी आपने 70,000 में देनी है। अब मेरे वालिद साहब ने घर आके वालदा से डिस्कस किया, यार ये मैंने गाड़ी ली है अभी कुछ दिन हुए, तो इस तरह मुझे 20,000 प्रॉफिट हो रहा है। 20,000 उस ज़माने में इट मेंट अ लॉट, 20। तो इस तरह जी उन्होंने कहा मैं दे देता हूँ, मैं तो नहीं ले लूँगा आगे, और ले लूँगा फिर प्रॉफिट। इस तरह काम शुरू किया कि ये तो बड़ा मुनाफे वाला काम है कि चलो यार गाड़ियों का काम, इस तरह गाड़ी ली बेची, तो इस तरह तो 20,000 से शुरुआत और आजकल तो 20-20 लाख 2-2 करोड़ तक प्रॉफिट मार्जिन जा रहे हैं, क्या? नहीं जी, 2 करोड़ तो प्रॉफिट अब ऐसा तो पहले भी नहीं था। बड़ी गाड़ियों में जिस तरह LX 600 है, LC 300 है, ये या LX 570 था, और उस वक्त ये LC 200 कहते हैं इसको, जो ZX थे 17-18 के। उतना प्रॉफिट तो तब भी नहीं था, बहुत तो 50-60 लाख हो गया, वो भी जिन्होंने इंपोर्ट की है, जिनकी गाड़ी है, तो उनको, जिस तरह हम शोरूम वाले हैं तो हमने अपनी पर्सनल इंपोर्ट की, तो इतना प्रॉफिट हो सकता था। अब तो 20-25 लाख भी बड़ा मुश्किल कमाया जा रहा है, क्योंकि अब तो मार्केट का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया है। कभी येन ऊपर चला जाता है, डॉलर रेट कभी ऊपर फ्लक जाता है, एकदम नीचे ड्रॉप कर जाता है, फिर ऊपर जाता है। इस तरह जो इम्पोर्ट की वो महंगी जब ड्रॉप करता है तो वो गाड़ियाँ डेफिनेटली नई वाली सस्ती हो जाती हैं, तो आपको वो नुकसान होता है। अगर आपने महंगी ही इंपोर्ट की है और महंगी होगी है तो चलें, उसमें फ़ायदा हो जाता है। सस्ती इंपोर्ट करके महंगी बिके, वो भी फ़ायदा है। लेकिन इस तरह चीज़ें, अब मार्केट का ना कुछ मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि कोई कंसिस्टेंसी रही नहीं है। हमारी करेंसी वैल्यू और हर चीज़ इस तरह, तो अब वो बातें नहीं रही कि पता हो जी एक फ़िक्स प्रॉफिट आना है कि हमने ये चीज़ इंपोर्ट करनी है, तो इसमें एक फ़िक्स प्रॉफिट। अच्छा, आपने मुझे जैसे बताया कि यार ये इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, वो i7 का चल रहा है, BMW का चल रहा है, प्लस रेंज रोवर का चल रहा है। क्रूज़र का ट्रेंड कब चलता है मोस्टली? हाँ जी, क्रूज़र्स का और प्राडो का ट्रेंड जी आपको पता ही है, जैसे ही इलेक्शंस होते हैं तो वो हमारी वो फिर शोरूम वालों की लॉटरी होती है, क्योंकि हर किसी ने क्रूज़र लेना है, प्राडो लेना है, और रीवो जो डाले हैं, डाले भी लेने हैं फॉर सिक्योरिटी, वो जो भी आजकल डालों का प्रोटोकॉल। तो यानी इलेक्शन के साथ साथ ये शोरूम्स वालों की भी, गाड़ियों के बेचने वालों की भी रोजी रोटी बिल्कुल जी, रोजी रोटी लग जाती है उस वक्त। फिर तो मानिए जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने, अब इलेक्शंस लोग कैंपेनिंग ही अपने पसंद करते हैं क्रूज़रों और डालों पे और प्राडो पे करना, तो तब रोजी रोटी अच्छी लगती है। अच्छा, सबसे पहले जब बंदा एक शोरूम में आता है तो आजकल सबसे पहला कॉमन सवाल आपसे क्या पूछता है, जिसका आपको पता होता है कि यार ये हर बंदा यही सवाल मेरे से पूछेगा आगे? आपकी प्राइसेस बड़ी हाई है। फिर मैं उनको बताता हूँ वी गिव क्वालिटी, तो थोड़ी प्राइस डिफरेंस है। लो माइलेज कार, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कार, हम लोगों की क्या कहते हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हमें अगर कोई रेफरेंस से भी भेजता है तो हमारा ये प्रेफरेंस होता है। अच्छा, मैं अगर एज अ बायर आपके पास शोरूम में आऊँगा तो मुझे कुछ चीज़ पता है जो मुझे सबसे पहले गाड़ी में देखनी चाहिए, या गाड़ी से वो एक चीज़ जो मुझे गाड़ी की सबसे पहले चेक करनी चाहिए, वो क्या चीज़ होगी? बॉडी पेंट। बॉडी पेंट, वो कैसे चेक किया जाए? बॉडी पेंट वो तो आप तो एक्सपर्ट इतने नहीं हैं, लेकिन क्या कहते हैं अपना मैकेनिकल जो मैकेनिक है जो पेंट को देख सकता है, तो उसको आप इंस्पेक्शन के लिए लाएं। और हम कभी भी अपने कस्टमर्स को इंस्पेक्शन के लिए नहीं रोकते। देखें, हमें अपना बेस्ट ऑफ नॉलेज हम आपको बताते हैं जी, हमें पता है गाड़ी क्या है, पेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप भी अपनी 100% सेटिस्फेक्शन करें। तो ये जो इंस्पेक्शन सर्विसेज शुरू हुई हुई हैं आजकल, ये पाक व्हील्स ने भी शुरू कराई की हुई है,
और भी 2-3 कंपनीज हैं, तो ये ज़्यादातर लोग इस वक्त जब बिल्कुल जी, लोग पार्क व्हील पे डिपेंड करते हैं, पार्क व्हील से कराते हैं, वरना अगर पार्क व्हील ना हो तो फिर जहाँ की कंपनी, जिस तरह टोयोटा वाले लोग टोयोटा से करा लेते हैं, लेकिन मोस्टली पार्क व्हील से ही इंस्पेक्शंस होती हैं। अच्छा, जैसे भी आपने बताया है कि ये सबसे पहले इंस्पेक्शन अब लोग काफ़ी करवा रहे हैं प्राइवेट कंपनी से। इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर इंस्टेंस अगर आ जाती है कि जी ये फेंडर इसमें पेंट हुआ है या कोई डोर पेंट हुआ है, मुझे आज तक नहीं समझ आई वो चीज़ पेंट हुई थी वो अब सही हो गई है, उससे लेके वो मार्केट वैल्यू में प्राइस आप लोग गिरा देते, क्या वजह होती है? बिल्कुल जी, एक ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल है, एक बम्पर टू बम्पर जेन्युइन चीज़ एक ओरिजिनल पेंट में जो कंपनी पेंटेड आई है, जो जब मैन्युफैक्चर हुई है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। और अगर एक चीज़ जो है उसको आप क्या कहते हैं रीडू करते हैं, रीटच करते हैं, तो वो एक चीज़ फ़र्क है, डेफिनेटली उसकी वैल्यू डाउन। ठीक है। अच्छा, ये तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ये चीज़ें तो आ जाती हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या ये भी आता है कि इसका मीटर जो है वो पीछे हुआ है? अक्सर तो हमने ये लोगों की कंप्लेंट सुनी है कि जी लोगों का जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है यार इस गाड़ी में कहीं मीटर ना पीछे किया हो। देखिए, मीटर रिवर्स पाकिस्तान में डेफिनेटली मीटर रिवर्स होते हैं, बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं है, लोग कराते हैं। रिपोर्ट में भी इस तरह आ जाता है कि वो कंडीशन जो है वो पता चलती है स्टीयरिंग को देख के, गाड़ी की सीटें कि कितनी घिसी हुई हैं, फोम कि कितनी बैठी है गाड़ी, जितनी गाड़ी ज़्यादा चली होगी उतने इंटीरियर का बुरा हाल होगा। तो आप लोग अच्छा, लेकिन उसका कोई भी तक तोड़ नहीं निकाला कि ये भी पता चल जाए कि भाई ये मीटर पीछे हुआ है, वो फिर आपकी आंखों की नज़र ही है जो बता सकती है। बिल्कुल जी, वो कंडीशन इंस्पेक्शन रिपोर्ट में वो नहीं इंस्पेक्शन रिपोर्ट में वो ये बता देंगे जी अंदर इंटीरियर का क्या कंडीशन है, इंटीरियर को वो रेटिंग दे देंगे। एक्सटीरियर भी डेफिनेटली, लेकिन कुछ लोग हैं वो गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त यूज़ करते हैं, वो हाई माइलेज पे भी लाख चली गाड़ी होती है और वो मीटर रिवर्स नहीं करते, वो गाड़ी इस तरह होती है जिस तरह 10,000 चली गई है। तब आपने बताया कि यार लोकल मैन्युफैक्चरिंग में गाड़ियों में इस वक्त सबसे ज़्यादा हेवल की डिमांड है लाहौर शहर, इस वक्त हेवल, और बड़ी गाड़ियों में i7 की आपने बताया कि डिमांड है। छोटी गाड़ियों में किसकी डिमांड है? छोटी गाड़ियों में फिर वही आ जाती हैं, अगर वैसे डिमांड इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर छोटी गाड़ी फिर बिकती है फिर वो करोला से बिकी है, या फिर उससे छोटी आ जाए जो 660 सीसी। 660 सीसी में कौन सी? उनमें मूव बड़ी अच्छी गाड़ी है, उसमें फिर 500 है, उसमें आ जाती है मीरा आ जाती है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी गाड़ी? लोकल मैन्युफैक्चरिंग में ऑल्टो ऑल्टो अभी भी बहुत बिकती है, जबकि ऑल्टो की प्राइस 30 लाख के करीब है, बल्कि प्लस भी होती है। स्विफ्ट वगैरह तो 50 के टच कर रही हैं। ऑल्टो की कहते हैं माइलेज बहुत अच्छी है। वो तो आपको पता है, वो तो शुरू से वो तो गाड़ी कहाँ नहीं, लोकल भी चलती हैं और फिर पिंडों में भी चलती हैं, ऑल्टो को तो मार खाती है वो। अब ये सुना है i7 जो गाड़ियां हैं इनमें पीछे मसाज सीट्स भी हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, पीछे पूरी फुल स्क्रीन भी है। फुल स्क्रीन आपने i7, और इसकी इस वक्त क्या प्राइस है मार्केट में? इसकी जी प्राइस देखें, इसमें भी वेरिएंट्स आते हैं, तो वैसे टॉप ऑफ द लाइन जो हैं लोग 8.5 से 9 करोड़ मांग रहे हैं। 8.5 से 9 करोड़ i7, और ये इलेक्ट्रिक कार है? जी, इलेक्ट्रिक कार है, फुल इलेक्ट्रिक। इसकी माइलेज भी जो ये देती है रेंज 500 to 600 है। 500 to 600 ऑन वन फुल चार्ज। ठीक है, चले, आपने तो मुझे डिप्रेस ही कर दिया। नहीं, आप डिप्रेस ना हो। नेक्स्ट आपको मैं इधर से बेचूंगा गाड़ी। अल्लाह करे कि हम जी इंशाल्लाह, मुझे पता है आपका प्लान है, अभी आप ये प्लान बना रहे हैं कि आप लें गाड़ी। नहीं भाई, अभी तो मैं आया हूँ, अभी मैंने देखी है वो ऑडी की, वो भी खड़ी हुई थी, वो जो आजकल बड़ी मशहूर हुई। जी क्या नाम है जी उसका? e-tron GT भी है, e-tron GT RS भी है, दोनों है। उनकी आजकल डिमांड है? ऐसा चुस्ता नहीं है। वो क्या वजह है? वो अब i7 पे शिफ्ट हो गए। i7 पे लोग, वो स्पोर्ट्स में आ जाती है, ये एक फुल फ्लेज कार है। अच्छा, e-tron की तो एक जमाने में तो बड़ी हिट हुई, बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। e-tron GT बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। बस वही बात है कि वक्त के साथ लोग चलते हैं, अब लोग टाइकन की तरफ हैं इस वक्त। स्पोर्ट्स में वो टाइकन में चले गए हैं। स्पोर्ट्स टाइकन। अब वो उसकी क्या रेंज है? उसकी जी रेंज है जी 4.5 से 5 करोड़, और वो भी इलेक्ट्रिक है फुल टाइम। ये जो रेट्स हमें बता रहे हैं जी, उससे तो मेरे जैसे बंदे को तो डिप्रेशन हो रही होगी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि यूट्यूबर्स और जो भी आजकल इसके पोटेंशियल बायर्स हैं वो तो सुन के खुशी हो रहे होंगे। एनीवेज बड़ी साहब, बहुत थैंक यू सो मच आपका हमारे शो। सर आपका बहुत मेहरबानी कि आप आए हैं, आपने हमें टाइम दिया, आप अपना पूरा सेटअप उठा के इधर आए। नहीं, अल्लाह करे जी एक दिन हम आपके पास आएँ और गाड़ियाँ भी आपसे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जो आप प्राइसेस बता रहे हैं हम भी कुछ शायद खरीद लें। चलो, ओके जी, थैंक यू सो मच।